हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल यह जो दोस्तों न्यू बुक है मार्केट में आ चुका है। दोस्तों यह किरण पब्लिकेशन का है और इसमें दोस्तों 22 प्रैक्टिस सेट है और आज होने वाला है सेट नंबर 2 होने वाला है। तो आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है सेट नंबर 2 है, इसी सेट को रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता दें दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ जीके जीएस ही देखेंगे और मैथ और रीजनिंग का दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दोस्तों बिल्कुल उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे देंगे और वहाँ से आप लोग मैथ और रीजनिंग का पीडीएफ बिल्कुल प्राप्त कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आते हैं प्रश्न पर। तो दोस्तों जीके जीएस दोस्तों 71 नंबर से शुरू है। तो पहला प्रश्न होगा 71 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? कौन सा भाग? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भाग 4, और यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र को का एक गलत युग्म है और गलत युग्म को चुनना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी परिवहन, जो कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, और यह जो है मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और डी में है सॉफ्टवेयर कंपनी, यह भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गलत को चुना था, इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न होगा, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर सकता है? दोस्तों नौकरियां प्राप्त नहीं कर सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक बेरोजगारी। यह जो है दोस्तों किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो शैक्षिक बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में रेपो दर निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति मिलती है? तो किस प्रकार के दोस्तों यह जो है सरकार में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्रीय सरकार में अपने स्वयं को शासकों को चुनने की अनुमति होती है। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों के से छीन ली जाती है? किस परिस्थिति में दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है सेंसरशिप के दोस्तों परिस्थिति में क्या होता है? यह जो है यह दोस्तों अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा सेंसरशिप। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं? तो इसका सही आंसर दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में क्या है? भारत के राष्ट्रपति। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है? तो भारत के राष्ट्रपति यह जो है संसद का एक हिस्सा है, और यह जो है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है, बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति। तो उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो संशोधन करने की शक्ति देता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, यह जो है अनुच्छेद 368 क्या करता है दोस्तों? संशोधन करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज था
सिल्कस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है, किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसरों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई? तो वह कौन सा दोस्तों सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये वो हूँ दोस्तों, ये वो हूँ। और यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में क्या किए थे? अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डॉफरिन थे दोस्तों। लॉर्ड डॉफरिन उस समय वायसराय लॉर्ड डॉफरिन। अगला प्रश्न होगा, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? तो किस वर्ष? इसका आंसर बी, 1915 में दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। अगला प्रश्न है, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो वह जो है पदाधिकारी है, इसका आंसर डी, धम्म महामत। धर्म महामत यह है क्या है दोस्तों? पदाधिकारी है। और यह जो दोस्तों अशोक के द्वारा क्या किया गया था? नियुक्ति किया गया था। और यह जो है धर्म की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल। अगला प्रश्न होगा, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों की मान्यता प्राप्त है? कितने आश्रमों की? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 आश्रम, 4। 85 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत की मुख्य भूमि 8°4 दोस्तों 8°4 नॉर्थ तथा अक्षांकों के बीच फैली हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 37°6 उत्तर दोस्तों याद रखें, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न होगा, उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? तो भारत किन 2 देशों के साथ दोस्तों, वह 2 देश बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा, थाल भोर और पाल ये घाटियां है और बताना है दोस्तों किस दौरे में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1, पश्चिमी घाटियां दोस्तों पश्चिमी घाटियां दौरे में अवस्थित है थाल भोर और पाल घाटियां। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है, गलत है? इसका आंसर दोस्तों बी, वे केवल वर्षा पानी प्राप्त करती है, जो कि यह जो है गलत है। दोस्तों सही देख लेते हैं हिमालय के नदियों के संदर्भ में। तो इसका आंसर पहला जो है उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर तीसरा कथन देखते हैं दोस्तों, तीसरा कथन है वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करता है। तो ये भी सही है, प्राप्त करता है। और डी में है उनमें से ज़्यादातर बारहमासी होते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है, बारहमासी ही होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गलत को चुना था 88 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है। आइए दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तमिलनाडु के तट बताना दोस्तों, तमिलनाडु के तट पर डैश अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर से नवंबर तक दोस्तों यह जो है अपनी कुल वर्षा एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं तमिलनाडु के तट। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेगमाटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, इकाई कहा जाता है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, समझना जरूरी है। तो मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे दोस्तों
और जिसे इकाई कहा जाता है, बिल्कुल इकाई कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो आइए ऑप्शन पर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशमान वस्तुएं, प्रकाशमान वस्तुएं। अगला प्रश्न होगा 93 नंबर क्वेश्चन, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का दोस्तों यहाँ पर डैश टर्मिनल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव, पॉजिटिव है दोस्तों। क्वेश्चन को समझ लीजिए और समझना जरूरी है। विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल की दोस्तों यह जो है पॉजिटिव टर्मिनल है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं अर्थात वायरस, विषाणु को दोस्तों वायरस कहा जाता है और जो कि कारण नहीं होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंत्र ज्वार टाइफाइड, यह दोस्तों विषाणु के माध्यम से नहीं होता है। पोलियो होता है, चेचक, चिकन पॉक्स होता है और यह जो है श्लेष्मक ज्वार अर्थात इन्फ्लुएंजा, ये सभी दोस्तों विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न होगा, एक इमारत में ईंटों जीव में दोस्तों, एक इमारत में ईंटें जीव में डैश के समान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है कोशिकाओं के समान है दोस्तों, कोशिकाओं के समान है दोस्तों। यह जो न्यू क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन याद रखिएगा, एक इमारत में ईंटों जीवों में दोस्तों डैश के समान है, तो कोशिकाओं के समान है। अगला प्रश्न है, पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं बिल्कुल तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं, डैश कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्षारक कहलाता है दोस्तों, क्षारक कहलाता है। अगला प्रश्न होगा, कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ है? तो वह जो है इसका सही आंसर ऑप्शन है जंग है, वह जो है दोस्तों क्या है, जंग है। अगला प्रश्न होगा, सेलुलोज डैश का एक बहुलक है दोस्तों, सेलुलोज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का यह क्या है, एक बहुलक है सेलुलोज। अगला प्रश्न होगा, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक दोस्तों यह जो है धुंध कहलाता है, धुंध। धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? तो यह धुंध दोस्तों कहलाती है। अगला प्रश्न होगा 100 नंबर क्वेश्चन, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सदैव क्या होता है, सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है वह सदैव सीधा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में दोस्तों, अपना देश भारत में है। अगला प्रश्न होगा, बैगनी क्रांति जिसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था बिल्कुल, तो किस रूप में भी जाना जाता है? तो बैगनी क्रांति को, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक लेवेंडर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा, सिंधु घाटी सभ्यता है तो कैसी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न होगा, कौन सी संस्था है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो है यूएनईपी द्वारा दोस्तों यह जो है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति
की आयु है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, पदार्थ में डैश की स्वतंत्र स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक बनाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है? सी इलेक्ट्रॉनों। दोस्तों क्वेश्चन को समझ लीजिए। और यह जो है पदार्थ में डैश की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनों के कारण। अगला प्रश्न होगा, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है, मतलब कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर एक हो जाएगा, यह छत्तीसगढ़ राज्य में समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है, PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS खाता धारकों को कितने % दोस्तों पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 60%, याद रखिएगा 60%। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों भरना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अपवर्तन। और यहाँ पर देख सकते हैं अपवर्तन प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यम के मध्य तल सीमा पर मुड़ जाता है। अपवर्तन क्या है? प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को डैश की हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक JP सैंडर्स। दोस्तों JP सैंडर्स को यह जो हत्या के लिए क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी JP सैंडर्स की हत्या के लिए। अगला प्रश्न होगा, भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ग्रहों की स्थिति। दोस्तों क्वेश्चन है, भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है? दोस्तों तो यह जो है इसका आंसर सी ग्रहों की स्थिति। अगला प्रश्न होगा 112 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर एक हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, बिल्कुल इसका आंसर एक। अगला प्रश्न होगा, भोजन के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, यह जो है यह एक और अकार्बनिक पदार्थ है, जो कि यह जो है गलत कथन है। बाकी दोस्तों भोजन के संबंध में यह सही कथन है, यह रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, बिल्कुल जो कि सही है। और पहला क्या है? गलत है। और तीसरा भी सही है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों डी में क्या है? यह ऊर्जा उपलब्ध कराता है, ये भी सही है दोस्तों। तो 114 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? उस भाषा का नाम बताना है। इसका आंसर डी संस्कृत भाषा में लिखा गया है वंदे मातरम। अगला प्रश्न होगा, 100 को संदर्भित करता है दोस्तों 100। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शशि थरूर द्वारा लिखा गया है, शशि थरूर। अगला प्रश्न होगा, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 भारत के निम्नलिखित किस शहर में आयोजित की गया है दोस्तों? तो आइए दोस्तों प्रश्न पर। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। अगला प्रश्न होगा, इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, यह जो है एंटिक्स निगम लिमिटेड। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, न्यू क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन याद करना जरूरी है। अगला प्रश्न होगा, प्रति इकाई क्षेत्र में
व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 जनसंख्या घनत्व की दोस्तों यह जो है माप देती है दोस्तों। यह प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व का क्या करता है, माप देती है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IIARI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की डैश किस्म विकसित की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पूसा दोस्तों। पूसा यह जो है 2090 पूसा 2090 दोस्तों। और क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो चुका है। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।